हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। स्टॉक इन स्पॉटलाइट में आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील के स्वैप रेशो के बारे में। कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने पूरा डील का स्ट्रक्चर समझाया था। उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला और कुछ व्यूअर्स की स्वैप रेशो से रिलेटेड क्वेरी थी। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि स्वैप रेशो से प्राइस पर कितना इंपैक्ट आएगा और इसका पूरा जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि 74% तक की कमाई किस तरीके से एक शेयर में की जा सकती है और पूरी डील पर एक्सपर्ट की राय क्या है और शेयर प्राइस पर इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस डील से रिलेटेड सारी वीडियोस यूट्यूब पर हमने सबसे पहले डाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताने वाले हैं कि इस डील से आने वाली कुछ और हमारी नई वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से डेट रिड्यूस होगा और अमेजोन का स्टेक का क्या होगा और हमारे मिस्टर बियानी है उनका क्या यहाँ पर मर्ज्ड एंटिटी में इनका रोल क्या देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। पूरा डिटेल डील को एक 3 स्टेप में मैंने डिवाइड किया है ताकि आपके लिए इजी बन सके। बियानी जी की जो कंपनीज है, फ्यूचर ग्रुप की कंपनी, जो एक मर्ज्ड लिस्टेड एंटिटी बनेगी फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड की, तो वो क्या है? तो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड की सारी जो अलग अलग लिस्टेड एंटिटी थी, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर सप्लाई चेन और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, तो ये पांचों कंपनीज मिलकर फ्यूचर एंटरप्राइज में मर्ज हो जाएगी सबसे पहले। तो अब उसमें हम समझते हैं स्वैप रेशो का किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्यूचर एंटरप्राइज और फ्यूचर कंज्यूमर का स्वैप रेशो होगा 9:10। मतलब फ्यूचर एंटरप्राइज के 9 शेयर मिलेंगे 10 फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर होल्डर्स को। अगर किसी बंदे ने 10 शेयर खरीद रखे फ्यूचर कंज्यूमर के, तो उसको उसके बदले में 9 फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर्स दिए जाएंगे। अगर हम प्राइस की अभी बात करें तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपए 10 पैसे फ्यूचर एंटरप्राइज का और 11 रुपए 4 पैसे चल रहा है, 40 पैसे चल रहा है फ्यूचर कंज्यूमर का। तो अगर अपन कैलकुलेट करके आते हैं तो यहाँ पे करीबन दिखता है कि 18 रुपए यहाँ पर मिलेंगे फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर होल्डर्स को। वहीं अगर हम बात करें कि अभी मार्केट प्राइस चल रही है 11 रुपए, तो यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलता है 60% का, जो कि एक बहुत बड़ा अपसाइड है और फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर होल्डर के लिए काफी पॉजिटिव मूव है क्योंकि यहाँ पर 60% का जो वैल्यूएशन है उन्हें ज्यादा मिलने वाला है इस डील के कारण। और फिर बात करते हैं फ्यूचर रिटेल की, तो फ्यूचर रिटेल में भी आप जैसा कि देख सकते हैं 101:10 का रेशो है। शेयर प्राइस की बात करें तो 20 रुपए 10 पैसे और 135 रुपए 45 पैसे फ्यूचर रिटेल का भाव है। और अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 203 रुपए का कैलकुलेशन आता है, जबकि भाव अभी चल रहा है 135 रुपए। तो यहाँ पर 50% का गेन मिलने वाला है फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर को। बट वहीं फ्यूचर एंटरप्राइज के यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर उनको यहाँ पर ज्यादा भाव देना पड़ रहा है जबकि वैल्यू हमें कम ही मिल रही है। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड वर्सेस फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करें तो 131.10 का रेशो है। शेयर प्राइस की बात करें 20 रुपए 10 पैसे और 154 रुपए 95 पैसे यहाँ पे फ्यूचर सप्लाई चेन है, जहां पर की 262 रुपए कैलकुलेशन होती है कि फ्यूचर 262 रुपए की वैल्यू मिल रही है, जबकि अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 154 रुपए ही है। तो यहाँ पर भी 60% का अपसाइड है फ्यूचर सप्लाई चेन को लेकर, तो उनके शेयर होल्डर्स के लिए भी यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मूव है जो कि मैंने आपको थंबनेल में भी बताया था कि 74% तक का गेन यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड का शेयर प्राइस अगर हम बात करें 145, जबकि यहाँ पर शेयर मिलेंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड को 116 शेयर फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के मिलेंगे, जिसका वैल्यूएशन होता है 233 रुपए, जबकि भाव अभी चल रहा है 145। तो यहाँ पर 74% तक का गेन देखने को मिलेगा फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड को लेके। तो ये काफी पॉजिटिव है फ्यूचर लाइफस्टाइल को के शेयर होल्डर्स के लिए। और इसके बाद फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड में भी 35% का अपसाइड और अपमूव देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 36 रुपए का कैलकुलेशन आता है, जबकि मार्केट प्राइस चल रही है मात्र 26 रुपए। तो यहाँ पर सारे जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव संकेत है क्योंकि सभी को करीबन 35, 40, 45, 50, 70, 74% तक का यहाँ पर गेन देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें ओवरऑल रिलायंस और फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड की डील, तो यहाँ पर रिलायंस ने ये पूरी कॉल कैश डील की है और साथ ही साथ यहाँ पे अपना स्टेक भी खरीदा है। तो यहाँ पर रिलायंस के लिए पॉजिटिव है, पर फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के लिए यहाँ पर ये नेगेटिव खबर है क्योंकि उनको यहाँ पर प्राइस कम मिली है, जबकि रिलायंस को यहाँ पर ज्यादा बड़ी कंपनी खरीदने को मिली है, जिसका हम वैल्यूएशन आगे समझेंगे। अब समझते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या होता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, फ्यूचर एंटरप्राइज की जो मर्ज्ड एंटिटी है उसको खरीदेगी रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड RRFLL, जो कि होली ओन्ड सब्सिडियरी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की, और वो यहाँ पर खरीदेगी 5,628.33 करोड़ में ये सारी जो सब्सिडरीज है उनको। इसी के साथ रिलायंस रिटेल ऑल्सो पे द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, और बोरोइंग्स और करंट लाइबिलिटी जो भी होगी उसको सबको कैश में पेमेंट कर देगी रिलायंस रिटेल। अब ये सब चीजें रिलायंस रिटेल के अंडर चल जाएगी तो वो सबका पेमेंट करेगी रिलायंस रिटेल। और साथ ही साथ फ्यूचर एंटरप्राइज
की जो सारी एसेट्स हैं और लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग बिजनेस की जो सारी एसेट्स हैं वो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी जाएगी स्लम्प सेल के थ्रू, और उसका वैल्यूएशन यहाँ पे 25.22 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। थर्ड स्टेप में ये होगा कि अब रिलायंस रिटेल और जो फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड है वो अब इसमें फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में अब स्टेक खरीदेगी। तो 1200 करोड़ रुपए का यहाँ पर स्टेक खरीदा जाएगा प्रेफरेंशियल इश्यू के थ्रू, जो कि 6.09% का स्टेक यहाँ पर होता है। और इसके अलावा 400 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट किए जाएंगे एफईएल वारंट्स के थ्रू, मतलब इक्विटी वारंट्स जो होते हैं उसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसका 25% अभी पैसा दे दिया जाएगा और 75% जब पैसा दिया जाएगा तो उसका वैल्यूएशन बनता है यहाँ पर करीबन 7.05% का स्टेक यहाँ पर खरीद लिया जाएगा, और साथ ही साथ 17.65 रुपए के भाव पर खरीदा जाएगा, जो कि यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन अब अगर इसके बाद अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ द रेसिडुअल कंपनी यहाँ पर 21,309 करोड़ कैलकुलेट निकल के आती है। अब हम समझते हैं कि डील को डिकोड करते हैं, डील में क्या क्या बातें हुई थी। तो स्लम सेल की बात करें तो 24,713 करोड़ रुपए की यहाँ पर पूरी डील होती है, और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की प्रेस रिलीज में पूरी बात को कल मैंने आपको डिटेल में दिखाया था, और अगर आपका नहीं देखा तो मैं आपका लिंक यहाँ पे आई बटन पर दे दूंगा। साथ ही साथ अगर हम 2,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं कंपनी, जैसा कि अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि 2,800 करोड़ रुपए फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में हमारी रिलायंस लगाएगी, रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। तो अब ये डील की अगर टोटल साइज देखें तो 27,513 करोड़ रुपए निकल के आती है। अगर इन सबको अलग करते हैं तो 5,653 करोड़ रुपए यहाँ पर रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग बिजनेस को ट्रांसफर किए जाएंगे, और जिसके अगर हम बात करें अंदर की तो 900 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया जाएगा डेट और लायबिलिटीज को पेमेंट करने में। साथ ही साथ 18,000 करोड़ का डेट भी यहाँ पर पेमेंट कर दिया जाएगा बैंक्स और अदर लायबिलिटीज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एफएमसीजी, इंटीग्रेटेड फैशन सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इंश्योरेंस, जॉइंट वेंचर, तो इनके बारे में आगे आने वाले समय में काफी डील्स आने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें एनालिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो समीर कालरा जो कि टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर है, उनका कहना है कि यहाँ पर रिलायंस रिटेल यहाँ पर इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी, और पूरे रिटेल सेक्टर की अगर इंडिया की बात करें तो 1/3 रिटेल सेक्टर में यहाँ पर रिलायंस का दबदबा देखने को मिल सकता है। जियो मार्ट ग्रो कर रहा है और आगे आने वाले समय में ये काफी पॉजिटिव होने वाला है रिलायंस रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूरे शेयर होल्डर्स के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये फ्यूचर ग्रुप के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो इससे अपना जो आईबीसी प्रोसेस स्टार्ट हो सकता था उस प्रोसेस को उन्होंने रोक दिया है, और साथ ही साथ उनको भी काफी कैश मिल चुका है, प्रमोटर्स को भी मिल चुका है, शेयर होल्डर्स को भी काफी यहाँ पे फायदा देखने को मिला। इसके अलावा केआर चोकसी की जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर कंपनी है, देवेन चोकसी वहां के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका ये बोलना है कि यहाँ पर 30,000 करोड़ का बिजनेस, 30,000 करोड़ का वैल्यूएशन आका जा रहा था सारे जो मार्केट के एनालिस्ट के द्वारा, वहीं 24,000 करोड़ में खरीदता है। तो ये काफी एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। कैश फ्लो 30,000 करोड़ की कंपनी है उसको 24,000 करोड़ में ही रिलायंस ने खरीद लिया है, जो रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छी बात है। के बाद अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट क्या होगा शेयर प्राइसेस पे, इम्पैक्ट की बात करें तो ये दोनों के लिए विन विन डील है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स भागने चाहिए, और फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड का शेयर्स में यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें स्वेप रेशो की तो वहां पे कहीं ना कहीं फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड यहाँ पर लैग करता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्योंकि पूरी कंपनी एज ए फ्यूचर ग्रुप हमारे बियानी जी को बिलोंग करती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम ग्रुप की बात करें तो वहां पर क्योंकि आईबीसी में जाने से रुक गई है, कोरोना क्राइसिस चल रहा था और अगर इनकी सेल्स भी नहीं हो रही थी, तो रिलायंस यहाँ पर जो एक मेजर रोल प्ले करेगी आगे आने वाले फ्यूचर को। और रिटेल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का एक बिगेस्ट रिटेल कंपनी बन चुकी है रिलायंस, तो अब आने वाले समय में रिलायंस यहाँ पर काफी नई नई चीजें लेके आ सकती है। और दोनों रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है उसमें भी मतलब काफी पॉजिटिव देखने को मिलेगा और एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है यहाँ से। और साथ ही साथ फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स अदर देन फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के अलावा अगर हम देखें तो काफी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए फ्यूचर एंटरप्राइज में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो ये बहुत पॉजिटिव है फ्यूचर ग्रुप के ओवरऑल ग्रुप के बारे में। तो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो हम कहेंगे कि आपको होल्ड करना चाहिए जब तक कि एक डील स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। साथ ही साथ एक बार आपको अगर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो मैंने जो कैलकुलेशन बताई है उस हिसाब से अगर यहाँ पर शेयर प्राइस मूवमेंट नहीं होता है तो आप मंडे को यहाँ पर शेयर्स खरीद सकते हैं और आप एक आर्बिट्राज लेके उसको शेयर्स को वापस बेच सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये पॉजिटिव खबर है दोनों के शेयर होल्डर्स के लिए। इसके अलावा हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में बता दूं कि फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड जो वीडियोस आने वाली है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी फ्यूचर ग्रुप में, डेट का जो रिडक्शन है वो किस तरीके से किया जाएगा, इंश्योरेंस बिजनेस को किस तरीके से किस को सेल किया जा रहा है और कितने वैल्यूएशन में सेल किया जा रहा है,
एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ओवरऑल डील के बारे में बात करेंगे जिसमें दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्यूचर ग्रुप पे क्या इम्पैक्ट आएगा और रिलायंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, रिलायंस को किस तरीके से बेनिफिट होने वाला है इस कंपनी में, अमेजोन का स्टेक अगर मर्ज एंटिटी में क्या होगा और बियानी का जो रोल है वो मर्ज एंटिटी में क्या होगा। ये चीजें हैं जो कुछ क्वेश्चनेबल है, जो हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो यहाँ तक देखा तो यार लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अगर शेयर होल्डर हैं तो जरूर से अपने दूसरे ग्रुप में सब में भेजें ताकि लोगों को समझ आ सके कि पूरा वैल्यूएशन किस तरीके से होगा। और हमारी दूसरी चीज भी है वो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में और